वैसे तो दोस्तों आईपीएस अधिकारी बनने के लिए हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आईपीएस कैसे बना जाता है और आईपीएस अधिकारी बनने की जो जानकारी है दोस्तों, जो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है आज हम आपको इसी वीडियोस में बताएंगे। और इसकी आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको किस किस योग्यता की आवश्यकताएं होती हैं और आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो उसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियोज़ में देंगे। तो दोस्तों आईपीएस अगर आपको बनना है तो कर लीजिएगा ऐसी तैयारी कि जो आपने इससे पहले कभी ना किया हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे। तो देखिएगा पहला पॉइंट है हमारे पास दोस्तों, पहला पॉइंट है आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। तो देखिएगा पूरी जानकारी के साथ आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीएस का फुल फॉर्म होता क्या है, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। बनने के लिए आपको यूपीएससी, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे आईएएस की जो एग्जाम्स होती है दोस्तों उसको कैंडिडेट करता है कौन, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ध्यान दीजिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित एक परीक्षा देनी होती है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा यह एक प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और यह हर साल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हर साल 8 लाख से ज़्यादा इसमें क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिभागी करते हैं। ध्यान दीजिएगा कितने लोग, यानी कि 8 लाख लोग इसमें प्रतिभागी करते हैं, जिसमें से मात्र, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 600 से लगभग 700 विद्यार्थी को चुना जाता है। यानी कि अगर 8 लाख लोग अगर इसमें एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, या 8 लाख लोग इसकी तैयारी करते हैं, तो इसमें से मात्र 600 से 700 अभ्यर्थी को क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें चुना जाता और उनको आईपीएस बनाया जाता। अब देखिएगा इसकी पूरी फिर जानकारी। उसके बाद दोस्तों हम अपने आपकी सरलता के लिए विस्तार से आईपीएस ऑफिसर कैसे बनना है, तो इसके बारे में हम आपको पूरी यहाँ पे जानकारी देंगे। तो देखिएगा दोस्तों पहला पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहले आपको आईपीएस के लिए यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, पहले उसके बारे में मैं आपको क्लियर करवा दूं। यानी कि अगर आपको इंडियन पुलिस सर्विस के अंतर्गत अगर आपको सेवा करनी है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको किसी मान्य विश्वविद्यालय यानी कि जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय दोस्तों, वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, स्नातक करना पड़ेगा यानी कि ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा आईपीएस के लिए स्नातक स्तर की पढ़ाई लगभग, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया दोस्तों, तो आपके लास्ट ग्रेजुएशन में लगभग कितना परसेंट होना चाहिए, मिनिमम 45% आपका होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। लगभग 45% आपका होना आवश्यक होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आईपीएस के लिए चुना जाता है तो सबसे पहले आपकी हाइट के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाइट की, तो आपकी हाइट होनी चाहिए लगभग अगर आप पुरुष हैं तो 165 सेंटीमीटर और स्त्री हैं तो 150 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि 5-5.5 फीट आपकी हाइट होनी, 5.5 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपकी हाइट लगभग 5 फीट होनी चाहिए दोस्तों। और पुरुष उम्मीदवारों के लिए ध्यान दीजिएगा, जो चेस्ट की जो फुलाव होता है दोस्तों, वह लगभग आपका कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा 84 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। और महिला उम्मीदवार के लिए लगभग 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी पॉइंट के साथ मैं आपको बता दूं कि आगे की इसकी रणनीतियाँ क्या होती है। अब यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थी यह सोचते हैं कि इस स्नातक में हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या कौन सा ऐसा विषय लेना चाहिए जो हमारे लिए आसानी है। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर करवा दूं। अगर आपके मन में सवाल है कि आईपीएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो दोस्तों आप आईपीएस के लिए कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उस विषय में स्नातक डिग्री का अभ्यास पूर्ण होना चाहिए और वह डिग्री ऐसे विषय में करनी होगी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। वह सब्जेक्ट आपका होना चाहिए दोस्तों जो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है और वह आपको सबसे ज़्यादा क्या लगता है, आसान लगता है, ताकि वह विषय यूपीएससी की परीक्षा के लिए मुख्य तौर पर ले सके। यानी कि अगर आपको एक विषय चूज करना हो वहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उस विषय को चूज कर सकते हैं। ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यूपीएससी की परीक्षा के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा के लिए ऑनलाइन वेबसाइट से आवेदन करें। जैसे कि हमने आपको बताया है, आईपीएस की परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। यूपीएससी की परीक्षा यानी कि
आईपीएस एग्जाम पैटर्न के तौर पर यह परीक्षा प्रक्रिया कुछ भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो पेपर होगा आपका वो होगा दोस्तों प्री एग्ज़ाम, ध्यान दीजिएगा, प्री एग्ज़ाम होगा। उसके बाद होगा आपका मेन एग्ज़ाम, और मेन एग्ज़ाम के बाद जो लास्ट एग्ज़ाम होगा दोस्तों आपका एग्ज़ाम, उसको बोला जाता है पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि लास्ट आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसी इंटरव्यू क्वालिफाई के साथ आपको आगे की रणनीतियाँ हम बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थी सोचते हैं कि अगर हमको आईपीएस के लिए तैयारी करनी है तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए और हम किस आयु के अंतर्गत अपने मतलब यूपीएससी की फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आयु सीमा, ध्यान दीजिएगा, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी जो आयु सीमा लगभग या कम से कम, ध्यान दीजिएगा, 21 यानी कि 21 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी साल होनी चाहिए, 32 साल। ये तो एक नॉर्मल एज है जिसमें आपको 21 से 32 साल के बीच में आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी कैटेगरी है दोस्तों, तो कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे क्या किया गया है, एज को बांटा गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर जनरल वर्ग का है तो ध्यान दीजिएगा, तो जनरल वर्ग का अगर है वो, तो आपको 21 से 32 यानी कि 21 से 32 साल आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, और आप मात्र 6 बार क्या कर सकते हो, उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को आप मात्र 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार कर लिया है तो दोबारा अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे प्रयास से आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। यदि आप अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपकी आयु 21 से 35 साल चलेगी, ध्यान दीजिएगा, 21 से 35 साल की चलेगी, और आप मात्र 9 बार क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी से 6 बार अटेम्प्ट, ओबीसी से आप 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप एससी या एसटी हैं, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं दोस्तों आप, तो आपको 21 से 37 साल की आयु तक आपको क्या करना पड़ेगा, आईएएस यानी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और साथ में आप कितनी भी बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए मतलब कितने भी समय तक वो अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम को, और उनकी एज 21 से 37 वर्ष की होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिएगा, उसके बाद अब मैं आपको बता दूं एक छोटा सा यहाँ पे बारीकी जो आप लोग के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। देखिएगा, आप ज़रूर सोचेंगे कि आईपीएस बनने के लिए 12वीं में कितने मार्क्स चाहिए। आईपीएस की परीक्षा के लिए ध्यान दीजिएगा, आईपीएस की परीक्षा के लिए आपकी 12वीं के अंक मायने नहीं रखते हैं। 12वीं के बाद आपको कोई भी स्नातक डिग्री करनी चाहिए, और साथ में आपको अपने देश दुनिया की हर गतिविधियों से अवगत रहना चाहिए, और आप कंपटीशन स्किल्स पर सुधार करना चाहिए। यानी कि आपको जितने भी हमारे एग्जाम्स होंगे दोस्तों, उसमें आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सुधार करना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 12वीं की आपके अंक ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, या आपके ग्रेजुएशन में मात्र 45 मिनिमम आपके परसेंटेज होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, और यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट नहीं देखे जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपकी क्वालिटीज़ देखी जाती है, और आपके अंदर की जो हुनर है दोस्तों उसको पहचाना जाता है, और उसी के कारण आपको क्या दिया जाता है, यहाँ पे सेवा निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पे 2 से 4 पॉइंट आप लोगों ने याद करना है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू क्या है और इसके बारे में आपको कैसे क्लियर करना है। तो देखिएगा, इस साक्षात्कार के लिए 275 अंक होते हैं। यह लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक चलता है। इसमें आपका आत्मविश्वास, खुद को प्रस्तुत करने की क्षमता, आपके विचार, व्यक्तित्व और रवैया आदि को परखा जाता है। यानी कि जब आप इंटरव्यू देते हो दोस्तों, तो लगभग आपको इंटरव्यू, यानी कि जब आप इंटरव्यू दोगे यूपीएससी का, तो आपको 275 अंक का आपका क्या रहता है, इंटरव्यू रहता है, यानी कि साक्षात्कार रहता है, जिसका जो इंटरव्यू रहता है दोस्तों आपका, वो लगभग 30 से 45 मिनट के बीच में चलता है, और यह आपके अंदर की जो अनुभवी जो स्थितियां हैं दोस्तों, उसको क्या करती है, पहचानती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आत्मविश्वास, खुद को प्रस्तुत करना, और विचार, व्यक्तित्व, और आपका सबसे मेन जो फोकस होता है दोस्तों, रवैया, यानी कि आपका रवैया कैसा है। ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, देखा जाता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों,
इन तीनों को के बाद अब आपको आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए योग्य माना जाता है। आईपीएस का कोर्स कितने साल का होता है? यह कोर्स यानी कि ट्रेनिंग 3 साल की होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 3 साल आपको आईपीएस की ट्रेनिंग करनी होती है और उन 3 सालों के बाद आपको पद दिया जाता है और आप आईपीएस शपथ लेते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, याद करना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे प्री एग्जाम की, यानी कि प्री एग्जाम में आपको क्या क्या करना पड़ता है और कितने नंबर का आपका प्री का एग्जाम रहता है। तो इसमें भी हम आपके लिए सारी पॉइंट यहाँ पे क्लियर कराएंगे। और वीडियो बेटर लगा तो दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके जरूर क्लियर कीजिएगा। तो सुनिएगा पहले पॉइंट वाइज। यह प्रारंभिक परीक्षा है जो जून से लेकर अगस्त के बीच में आयोजित की जाती है, यानी कि ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों लगभग जून से स्टार्ट होता है और अगस्त तक यह क्या करता है दोस्तों, चलते रहता है। इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी हर प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि 200 अंक के होते हैं, इसलिए यह कुल 400 अंक की परीक्षा है, यानी कि 200 अंक का होगा दोस्तों, लेकिन आपका जो नंबरिंग रखा जाएगा वो लगभग आपके 400 नंबर के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होते हैं। यह परीक्षा क्लियर करने के बाद ही आप आईपीएस की मुख्य परीक्षा के लिए क्या माने जाएंगे दोस्तों, योग्य माने जाएंगे। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, याद करना है। अब है मेन एग्जाम। मेन एग्जाम के लिए यह परीक्षा नवंबर से दिसंबर के दौरान आयोजित होती है। इस परीक्षा में 9 पेपर होते हैं दोस्तों। टोटल कितने पेपर होंगे, 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर मेरिट के होते हैं और 2 पेपर भाषा के होते हैं। इसमें सब्जेक्टिव तरह के प्रश्न होते हैं दोस्तों। यह परीक्षा क्लियर करने के बाद ही आप साक्षात्कार के लिए योग्य बनते हैं, यानी कि पहले आपने प्री दिया, उसके बाद मेन दिया, मेन देने के बाद जो पेपर आपका क्लियर होगा उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए मान्य यानी कि योग्य माना जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको बेटर लग रहा तो आप जरूर बताइएगा मुझे। तो ये था दोस्तों एक आईपीएस बनने की पूरी जानकारी जो मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया। अगर आपको बेटर लगा तो बताइएगा, अगर नए समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसको वैसे ही आपको लाइव के अकॉर्डिंग आपको मैं समझा सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।